सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायरेंट पास क्लासेज। आज है 9 मार्च और 9 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला है कि हाल ही में किस कैरिबियाई देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये किया गया है बारबाडोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बारबाडोस ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। कैरिबियाई देश बारबाडोस ने कोविड-19 महामारी के दौरान रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। तो ये कोविड-19 में जो इन्हें मदद दिया गया था उसके लिए सम्मानित किया गया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ब्रिजडाउन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार स्वीकार किया है। दूसरा सवाल है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक और 2022 एशिया पैरा गेम्स के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 1230 पैरा एथलेटिक भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य है कि भारत में पैरा खेलों को और बढ़ावा देना है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। सवाल नंबर तीसरा है, भारत और किस देश ने जल स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भारत और नेपाल के बीच किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत और नेपाल के बीच जल स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है। नेपाल, भारत और नेपाल ने जल स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता जो है वो अपशिष्ट प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली हैं। वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। राजधानी काठमांडू में है। और करंट अफेयर है नेपाल से रिलेटेड, उसे देख लेते हैं कि नेपाल ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। नेपाल ने चीन के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया है। नेपाल में तमु लोहोसार पर्व मनाया गया है। नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। किस संस्था ने उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस शीर्षक का नाम ये है कि भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग ने उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से ये शीर्षक जो है ये है कि भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका, ये शीर्षक है। रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाएं सक्रिय रूप से ऋण मांग रही हैं और अपने क्रेडिट के स्कोर की निगरानी कर रही हैं। महिलाओं में वित्तीय जागरूकता बढ़ी है। दिसंबर 2024 तक 27 मिलियन महिलाएं ऋण मांग कर रही थी, जो पिछले वर्षों की तुलना में 42% अधिक है। हाल ही में किसने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है। तो ये हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग के द्वारा फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की गई है। मार्च को नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है। यह फ्रंटियर टेक हब जो है वो उद्योग, शिक्षा और सरकार की विशेषताओं के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि तकनीकी रुझानों और भारत पर उनके प्रभावों की गहरी समझ बनाई जा सके। तो नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, इसलिए नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन केबेरी है और CEO BR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखना होगा। हाल ही में 38वां कांस्य इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया गया पाक इनियान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मार्च 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर
पनिसवेलम इनियान यानी कि पा इनियान ने फ्रांस के कांस में आयोजित 9वें और अंतिम दौर में हमवतन विप्रवनेस को हराकर 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हाल ही में किया गया है डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को आरबीआई ने अपने नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे आरबीआई का चर्चा तो देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके पहले गवर्नर जो थे वो ओसबॉर्न बने थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। तो पहले भारतीय गवर्नर पूछता है तो कौन बने थे? सी.डी. देशमुख बने थे। तो पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख बने थे, तो ये ध्यान में रखना होगा। और ऑप्शन में जैसे संजय मल्होत्रा है, तो ये अभी आरबीआई के 26वें गवर्नर है, 26 नंबर के हैं। और शक्तिकांत दास जो हैं वो अब पीएम के सलाहकार बन गए हैं और और संजय मूर्ति जो हैं ये कैग हैं। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो ये चौथा बना है भारत, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। तो इसमें फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट बन गया है अमेरिका, सेकंड बन गया है चाइना और थर्ड बन गया है जापान और फोर्थ पे इंडिया है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। रिपोर्ट में भारत की प्रगति का श्रेय इसकी मजबूत आर्थिक विकास दर, व्यापक स्मार्टफोन पहुंच से प्रेरित बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम और उद्यमशीलता की बढ़ती संस्कृति को दिया गया है। वेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वेल्थ रिपोर्ट जो है वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम स्थित रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा ये जारी किया जाता है। किस देश के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बांग्लादेश के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आधिकारिक रूप से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने यह फैसला बांग्लादेश के चैंपियंस ट्रॉफी अभियान के समापन के बाद लिया है और 19 साल लंबे वनडे क्रिकेट का समापन किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा बांग्लादेशी टाका है और राष्ट्रपति वहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग जो है वो बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ का आधिकारिक भाषा है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि चीन के बीआरआई से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो ये पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है वो पनामा बन गया है। पनामा ऐसा पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है जो चीन के बीआरआई से बाहर निकला। तो लैटिन अमेरिकी देश लैटिन अमेरिकी देश में लगभग 33 देश इसमें शामिल होते हैं, जैसे मैक्सिको हुआ, ग्वाटेमाला हुआ, होंडुरस, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, बेलीज, हैती, क्यूबा, ये सब क्या है? तो ये लैटिन अमेरिकी देश है। और जैसे कि दक्षिण अमेरिका के भी कुछ देश है जो कि लैटिन अमेरिका में शामिल होते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिकी देश में अर्जेंटीना हुआ, बोलीविया हुआ, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुला, ये सब लैटिन अमेरिकी देश हैं। तो लैटिन अमेरिकी में मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भाषाएं बोली जाती हैं। पुर्तगाली और फ्रेंच, ये तीनों भाषाएं मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देश में बोली जाती हैं। तो लैटिन अमेरिका एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसमें उत्तर अमेरिकी, मध्य अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियाई देश शामिल होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एस्फेरिक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मैं PDF को पिन कर दूँगी इसके कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।